आपका माय नेम इज शाहिद अनवर, हेड कोच पाकिस्तान अंडर 19 टीम। हमने 17 जून से ये एक प्रोसेस शुरू किया था, 17 जून 2025 से, जिसमें 70 लड़के बुलाए गए। बहुत एक ज़बरदस्त प्रोसेस और यूनिक और डिफरेंट फर्स्ट टाइम एवर हुआ था। वो ये था कि पहले 70 लड़के बुलाए हमने, उनको उनके ट्रायल्स लिए। हर लड़के को उसके अपने नंबर पे 4 मैचेस दिए। उनकी परफॉर्मेंस के बाद उनको दोबारा रीजन में एक टूर्नामेंट हुआ वनडे क्रिकेट का, उसमें भेज दिया गया। उसके बाद फिर जो लड़के परफॉर्मेंस करके वापस आए, उन लड़कों का 30 का कैंप लगाया गया, जो 5 महीने चला, 17 जून से लेके till नवंबर के मतलब एंड तक ये चलता रहा। उसके बाद 10 दिन के लिए कराची में वो हमारा प्रोसेस रहा। हमारे उस प्रोसेस में बड़े हमारे लेजेंड क्रिकेटर भी इन्वॉल्व रहे। तो मेन जो मैं थीम था इसका कि हमने एक मोटो बनाया था क्रिकेट में कि हमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, परहैप्स नॉट केयरलेस, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ। और जाने से पहले एक स्टेटमेंट थी जो उनका रिकॉर्ड है कि हम दुबई जा रहे हैं, हम ना सिर्फ अपने फैंस के दिल जीतेंगे बल्कि मैचेस भी जीतेंगे और ट्रॉफी भी जीतेंगे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि सबने मिलजुल के जो हमने एक एफर्ट की, तो आपके सामने बाकी सारा रिजल्ट आपके सामने। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मेरी आवाज़ की वीडियो में निकाल देने थे उधर। पहले तो आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के आए, तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को, बच्चों को बड़ा अप्रिशिएट किया, तमाम मैनेजमेंट को, और बच्चों के लिए उन्होंने 1-1 करोड़ रुपये का ऐलान किया। और बाकी जैसे शाहिद भाई ने बताया कि ओवरऑल टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेली, और इसमें सारी एफर्ट जो है वो बच्चों की है। जैसे शाहिद भाई ने बताया कि इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ था उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की, और आई थिंक क्रेडिट इनको जाता है कि ये चैम्पियनशिप पाकिस्तान में जीती। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड ट्रॉफी से लेके आए। सवाल की तरफ जाएंगे। पहले तो आप सबको जी बड़ी मुबारक हो, सरवार साहब आपको, शाहिद साहब आपको, सारे प्लेयर्स को। माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान की एक आपने ना सिर्फ एशिया कप की जूनियर एशिया कप, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत में बड़ा इजाफा किया आपने। और इंडिया को आया इसलिए स्पेशल ओकेजन है, सब कौम के लिए, सब नेशन के लिए। हैविंग सेड दैट, इसके बाद में आपसे 2 क्वेश्चन है, एक हेड कोच साहब से और एक कप्तान साहब से। हेड कोच साहब से ये क्वेश्चन है कि ये हम 3 सीमर को हम खिलाते रहे मैच में, हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर, फोर्थ सीमर जो ऑलराउंडर भी हो, फोर्थ सीमर भी हो, क्योंकि जब इंडिया से आप खेलते हैं, बांग्लादेश से आप खेलते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सीम अटैक आपको चाहिए होता है। 3 के बजाय 4 आपको सीमर चाहिए होते हैं, वो नजर नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन फरहान साहब से कि देखें, कप्तान होना तो बड़ी अच्छी बात है, कप्तान टीम को होता है, लेकिन एक पर्सनल एफर्ट भी होती है, टू लीड बाय एग्जांपल, ये भी एक चीज होती है, खुद परफॉर्म भी करना पड़ता है। आपके 5 मैचेस में आपके सिर्फ 70 स्कोर, आप समझते हैं कि कैप्टन आपने अपने आप को जस्टिफाई किया? जी थैंक यू भाई। जो आपने बात की है उस ज़िम्मे में मैं ये बताना चाहूँ कि हम इस एशिया कप में एक एक्स्ट्रा स्पिनर 2 चाइनामैन अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वहां पहुंचे तो पिचेस सारी फर्स्ट टाइम ये हमने तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखी। उससे पहले 2017 में 19 में मैं जा चुका हूँ, मगर पिचेस मड रोड पिचेस होती थी, लेकिन ये स्पंजी पिचेस थी और तकरीबन 4 mm ग्रास उन पे छोड़ा गया था। तो मजबूरन एक स्पिनर तो बगैर खेले ही वापस आ गया। यस, आपने जो बात किया ऑलराउंडर की, हमारे पास दानियाल नियाजी हमारे साथ ऑलराउंडर है, उसको 2 मैचेस खिलाए हैं हमने। अब ग्रेजुअली वो खेलता रहेगा, मुझे यकीन है कि अभी तक उसकी बैटिंग नहीं आ सकती दोनों मैचेस में। तो मे भी हम जो आप बात कर रहे हैं कि रज़ाक और अगर महमूद जैसे या वसीम अकरम जैसे ऑलराउंडर, तो मे भी जब उसको एक्सपोजर दे तो इंशाल्लाह वो भी इस बारे में। सबसे पहले तो यहाँ से जब हम गए थे, हमारा सेम प्लान था कि टीम गेम पे रहेंगे हमेशा। और जी मुझे फील हुआ कि मैंने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और आगे जो ट्राई सीरीज़ है वर्ल्ड कप है उसमें बेहतर करूँगा।
और ज़्यादा मैनेजमेंट से ये बात हुई कि जितना भी करो चिप इन करो, टीम के लिए करो। तो टीम के लिए कोशिश किया कि जितना बेहतर हो सके किया जाए, और अब आगे के लिए जो भी यहाँ मिस्टेक्स हुई हैं बैटिंग में और इंडिविजुअली जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, तो सारे लड़कों को अपना अपना पता है, मैनेजमेंट बैक कर रही है, तो आगे के लिए उसे रिकवर करेंगे। मेरा सवाल कप्तान पर समीर से है। जब इंडिया के खिलाफ फाइनल शुरू होने वाला था, पहली बात है प्रेशर था, पूरी कौम की नजर थी, तो क्या प्लानिंग थी, क्या मेंटोर साथी का सपोर्ट साथी का सिलेक्शन आई थी, किस तरीके से करो समीर और बड़ी जबरदस्त आपके फाइनल पे बैठेगी, फेयरलेस क्रिकेट खेली थी, क्या माइंड है जब इंडिया के खिलाफ फाइनल में? देखिए, मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया इस मैच से पहले, और फेयरलेस क्रिकेट का कहा बहुत, इवन के हर पर्सन से जाके इंडिविजुअल बात भी हुई कि यार जाके नेशनल गेम खेलो, किसी चीज़ का डर नहीं, हम आपके पीछे हैं। एक बहुत बड़ी बात मैनेजमेंट ने कही कि हार को हम अपने सर पे लेंगे, जीत आप लोगों की होगी। और ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि सैफी भाई ने, हाजी भाई ने एक ही बात कही है कि यार ये बच्चों की टीम है, बच्चों की एफर्ट है, वो जीत हमें दे रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर हम हारते, तो उन्होंने हमसे ऑलरेडी कहा हुआ है कि जीत आप लोगों की, हार हमारी। तो मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया, और बहुत एक अदर बीच में अगर मैच हारे भी हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिकवर किया मैनेजमेंट ने। किसी लड़के को ऐसे फील नहीं हुआ कि कहीं मोरल डाउन हो रहा है थोड़ा सा, इवन के फाइनल तक मोरल बहुत हाई था। कैन यू रिपीट दिस? मेरा सवाल ये था कि आपने बड़ी जबरदस्त फाइनल में खेला, क्या सोच के आप गए थे कि इंडिया के साथ ये बड़ा रन सकता? प्लान सिंपल था, पीछे से मतलब कोचेस की तरफ से सिंपल प्लान था कि आपने फेयरलेस खेलने क्रिकेट, लेकिन फेयरलेस सिंपल अपनी नेशनल गेम पे बीट किया और रन मिले। सरफराज लाजपत समाज से एक चीज तो मुश्तरक है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो, ओवर क्रिकेट ग्राउंड हो, या कल का आपका गला बैठ जाता, इसलिए आपसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। अपना आप ये बताएं, जो जीत होती है डेफिनेटली उसके सारे पाप बन जाते हैं। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए वन मैन शो का, जब समीर आउट हुआ, जिस तरह विकेटें गिरी हैं, आप समझते हैं कि वो भी नेक्स्ट मैच के लिए आपके ध्यान में होगा। इतना बड़ा मैच था, 300 प्लस के ऊपर आपकी चौथी विकेट गिरी है, उसके बाद 4 विकेट जिस तरह गिरी है, तो वन मैन शो तो है, जीत तो है, इसका कोई गुंजाइश नहीं है। क्या वजह थी, आप समझते हैं कि पिछले मैच में भी आपकी बैटिंग फ्लॉप की, अगर समीर उसमें चल जाता इंडिया के साथ मैच में, वो भी एक बड़ा मैच होता, तो बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे थे, क्या कहते हैं आप? सर देखिए, समीर की इनिंग तो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, उसमें कोई डाउट नहीं। और जहाँ तक ये बात वन मैन शो की, आई थिंक वन मैन शो नहीं था, क्योंकि उस्मान खान ने बड़ी ज़बरदस्त उसके साथ एक पार्टनरशिप लगाई। फिर उसके बाद अहमद हुसैन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। आई थिंक ये 3 बैट्समैन थे जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। उसके बाद अगर आप लोअर ऑर्डर में देखते हैं तो हमारे लोअर ऑर्डर ने भी 25 रन बनाए, जहाँ पे स्कोर 347 पहुँचे। तो ओवरऑल जो है हमारे बैट्समैनों ने रन किए हैं। अगर आप यूएई वाला मैच देखते हैं तो वहाँ पे हर लड़के ने 40 किए, 25 किए। तो ओवरऑल टीम एफर्ट थी। मुझे नहीं लगता कि उसकी इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन अहमद हुसैन की इनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी समीर की थी। तो आई थिंक एक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट जीते। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, जब भी इंडिया की बात आती है तो अक्सर प्लेयर्स जो है वो बड़ा प्रेशर ले लेते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। आप ऐसी क्या स्ट्रेटजी लेकर गए और आपने क्या ऐसा किया, क्या समझ रहे हो? और हर प्लेयर जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो अपनी इनिंग्स किसी न किसी के नाम करते हैं, आप किसके नाम करेंगे? बॉलर्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आपके लिए लाइन और लेंथ कितनी इंपॉर्टेंट थी और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? और लास्ट की कप्तान से कि आगे आप फ्यूचर में अंडर 19 टीम को कहाँ पर देखते हैं? थैंक यू। सिंपल, जैसे पिछले मैच में बांग्लादेश के मैच में जैसे उन्होंने बात की थी, और जैसे पहले मैच में 70 आउट किया था, तो कॉन्फिडेंस था। सच प्रेशर नहीं था, क्योंकि पहले हमने इंडिया का मैच खेला था तो उसमें भी कोई इतना सच प्रेशर नहीं था कि मैं अपनी गलती से आउट हुआ था। तो इस मैच में थोड़ा ज़्यादा फोकस था मैं
कि इनको टीम की रन्स करने में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहली बार ही आती है और अगर आप बोर्ड पे अच्छा टोटल कर देते हैं 250 प्लस भी 300 प्लस भी, तो काफ़ी प्रेशर आ जाता है। तो ये सिंपल प्लान था, फील्डलेस खेलनी है और नेचुरल अपनी गेम खेलनी। जी सुभान जी सिंपल भी था प्लान, तो कंडीशन अच्छी थी, पिच भी ग्रासी थे और लाइनर लेंथ पे ज़्यादातर बॉलिंग करता रहा हूँ, तो उधर से विकेट हासिल हुए हैं। ज़्यादातर उन्हें डॉट बॉल कराने की कोशिश करता था, जितने अंडर 19 लेवल है जितने डॉट बॉल करता था वो फिर कोशिश करते थे रन बनाने की, उधर विकेट मिलता। जी अभी आगे हमारा तो जो है ट्राई सीरीज है और वर्ल्ड कप है, तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और इसी मोमेंटम को कैरी करेंगे। जो यहाँ से पॉजिटिव चीज़ हुई हैं उन्हें कैरी करेंगे, जो गलतियाँ की हैं उन्हें कोशिश करेंगे कि रिकवर करें ट्राई सीरीज में वर्ल्ड कप से पहले। और आगे आपने कहा अंडर 19 का टीम का तो बहुत पीसीबी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है एज ग्रुप क्रिकेट पे, अंडर 17 अंडर 15, तो ये एक बेस है। यहाँ से आगे अंडर 19 के लिए टीम अच्छी बनेगी और आगे पाकिस्तान को भी यहाँ से पहुँच सकते हैं। रात भाई से कम तरीका से डरा थोड़ा, तो चले कर 2012 के बाद एशिया कप जीतना पाकिस्तान अंडर 19 के लिए कितना अहम है? दूसरा सुनील आपसे सवाल है और वो सबसे बड़ी हमारी, तो आपने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी की, दूसरी सेंचुरी खिलाफ की और गैर मामूली तौर पर ज़्यादा छक्के भी लगाए, तो क्या कोई पहले से प्लान किया हुआ था या सब कुछ कर देखिए ये व्यक्ति तो बहुत ज़बरदस्त ही आई थिंक, जैसे शायद मैंने पूरा मेंशन किया कि एक पूरा एक प्रोसेस था इसके पीछे, ये लड़के लगे हुए थे और आई थिंक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है वो लड़कों को जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और उसके बाद जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया इन बच्चों के साथ। तो बड़ा बूस्टअप होगा क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उम्मीद है कि टीम कॉन्फिडेंट लेके जाएगी। ऐसे सच कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन ये सिंपल प्लान था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा बस ओवर्स खेलने हैं, विकेट को स्टे करना है और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ, अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने दी थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल कल का मैच, ये सरफराज का कोई इंडिया के साथ ये 11 प्लेयर है, ये बड़ा कामयाबी से चल रहा है। पहले मैच में जब आप डिस्कस हुई इंडिया से, तो मेरी आपसे बात हुई तो उसने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो जो होना था हो गया, हम ये ट्रॉफी लेके आएंगे। वो जो एतमाद है आपका इंडिया के खिलाफ, ये इंस्टिंक्ट क्या है, क्या खास बात है अंदर से बताया? नहीं देखिए, एतमाद तो मैं नहीं कहूँगा, आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये एक टीम होती है जो कि आपको टीम के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि हाँ यार ये टीम जो है ना कुछ कर जाएगी। अगर आप 2006 की बात करते हैं तो वो एक टीम वर्क था, 2017 की बात करते हैं तो वो भी एक टीम वर्क था, और यहाँ पे जो हमारी टीम थी वो बहुत ज़बरदस्त। ये लड़के हालांकि बहुत कम क्रिकेट खेले लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद था, क्योंकि जब मैंने मुल्तान में कैंप ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि कोचेज़ों ने बड़ा ज़बरदस्त हार्ड वर्क किया इन बच्चों के साथ, तो एक होप थी। और जिस तरीके से हमारी मैनेजमेंट इन लड़कों को बैक कर रही थी और लड़के जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो बस इनको यही बात की थी कि आप कोशिश करो कि जो आपका पोटेंशियल है अपने पोटेंशियल पे खेलो और किसी चीज़ से घबराओ नहीं। हमने इनको ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप लड़के हो जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है और आगे 15-18 साल आपने क्रिकेट खेलनी है, तो कोशिश करो जो आपका गेम है वो खेलो और इस गेम को ऐसे खेलो कि आपको ज़िंदगी भर ये गेम याद रहे। तो आई थिंक यही मैसेज था और लड़कों ने फिर आपको करके दिखाया और सारी जीत ये टीम की और एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस। सिस्टम में आप काफी अच्छे से हैं। हमारे जब लड़के अंडर 19 खेलते हैं, इमर्जिंग में खेलते हैं, हम इंडिया को अपने पास भी आने देते हैं, लेकिन जो हम नेशनल लेवल पे जाते हैं तो क्या सिस्टम में फर्क? हमारा रॉ टैलेंट से बहुत अच्छा ये साबित किया, क्योंकि जब हम इंटरनेशनली खेलते हैं तो आप फीमेल फॉर्मेट में रैंकिंग इंडिया हमारा बड़ा फर्क है। तो उस सिस्टम में फर्क है कि हम इस रॉ टैलेंट को उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते कि वो फिर इंटरनेशनल लेवल ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। आपका सोचने का बिल्कुल अंदाज हो सकता है। देखिए ये जो एज ग्रुप होता है उसमें तो बेसिक्स पे 99% बेसिक्स पे काम होता है और मेंटली काम होता है। जो हमारे पास ग्रुप था वो तो हम लकी रहे सारे कोचेज भी कि इनमें दो खूबियां इन बिल्ड थी जिनको हमने सिर्फ पॉलिश किया, ये इनमें अपनी थी। एक तो ये गिव अप नहीं करते थे, दूसरा एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी इस सारे ग्रुप में। दूसरी जो आपने बात की ऊपर जाने, देखिए आप
पहले 5वीं क्लास, फिर 10वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर आगे जाना पड़ता है। ये लाइफस्टाइल इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत कम करता है। प्लेयर एक अच्छे बबल में, एक अच्छे माहौल में जब रह रहा हो, जब वहाँ से आउट होता है तो फिर एक लाइफस्टाइल, कई बड़े हमारे खिलाड़ी हम्बल फैमिली से भी आते हैं, तो जब आप पीसीबी के अंडर शेडो आते हैं तो आपको खुराक, आपका बैठना उठना, हर चीज प्रॉपर मॉनिटर होती है। उनमें भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हों, और ये इसकी रेशो बहुत कम है कि ऐसे लोग जो आगे जाके जिनको आपने आइडेंटिफाई किया और वो आगे जाके नजर ही ना आए। 80% जैसे मोहम्मद आमिर था, उमर अमीन था, ये सारे अंडर-9, अहमद शहजाद था, उमर अकमल था, ये अंडर सरफराज खुद थे, ये अंडर-19 से आए तो आज आपके सामने है। तो उनमें कुछ रेशो जरूर ऐसी होती है जो कि फिल्टर आउट हो जाती है, लेकिन 80% उम्र आपको नजर आ रहा है। जी मुस्तफा से जीवी इस्लामाबाद। पहला सवाल कैप्टन से। कैप्टन कल आपने देखा जैसे आप एयरपोर्ट पे आए, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। इस स्टेज में इतना ज़्यादा एक्सपोजर क्या कहेंगे कि जो जीत है टीम किसको डेडिकेट करेंगे? और दूसरा सवाल सरफराज भाई से। सरफराज भाई, पाकिस्तान टीम ने आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर आपको भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो आप उसके लिए रेस करने तैयार हैं? सर कौन सी अहम जिम्मेदारी? थोड़े किसी भी तरह से कोई भी आपको। सर ये मिली भी है ना, ये काफ़ी अभी इसी पे रहते हैं। फरहान, एक मिनट, फरहान जी बिल्कुल, बहुत वार्म वेलकम था और चेयरमैन साहब ने अरेंज किया, उनका थैंक यू, बहुत शुक्रिया उनका। और बहुत ज़बरदस्त रहा, प्लेयर्स ने बहुत इन्जॉय किया उस मोमेंट को। ऑब्वियसली कि प्राउड मोमेंट है, इस तरह का आपको वेलकम करे। और आई थिंक जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जिस तरह के लड़के हैं, तो उन्हें इस चीज़ से कॉन्फिडेंस ही मिलेगा आगे के लिए, और एक लाइफस्टाइल बिल्ड करेंगे वो इस चीज़ को अब कैरी करके। तो एक बहुत ज़बरदस्त वेलकम रहा। और नेक्स्ट एज अ टीम बहुत पूरी नेशन की दुआएं थी हमारे साथ, और काफ़ी अरसे से एक पाकिस्तान को एक इस तरह की जीत चाहिए थी, और बहुत सी दुआएं थी। इवन के हर इंडिविजुअल पर्सन यही बात करता था, इंडिविजुअल कोई बात नहीं करता था, ये कहता था कि आप ट्रॉफी विन करके आएंगे। पूरी नेशन की दुआएं थी। लास्ट क्योंकि आपकी कितनी बड़ी बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि शाहीनों के खिलाफ जब शाहीनों की तरह नहीं खेलना, उम्मीद से लाए हैं, भारत के खिलाफ भी मैच हो रहा था। एक तो एटीट्यूड का बताएं उनका कैसा था, और इस मूवी के बारे में बताएं कि क्या सोचते हैं। देखिए मैं प्लेयर तो जरूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा, तो आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया, जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। अगर आपको कोई भी है इश्यूज तो आप मुँह ज़बानी बहुत सी बातें होती हैं, हमने भी क्रिकेट खेली है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई जवाब देते हैं तो आप उसको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आप गैर मुनासिब रवैया जो है जो कि उनके प्लेयर ने की वो नहीं किया। और वो जहाँ तक रही वीडियो की बात, तो मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेला। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करना है। कैप्टन से क्वेश्चन है, जिसका टॉस हुआ तो इंडियन कैप्टन ने टॉस जीतकर बड़े आराम से कह दिया कि वी विल फील्ड फर्स्ट। तो टॉस हारने के बाद कोई एक प्रेशर भी हल्का फुल्का होता है, इतना बड़ा गेम था, तो टॉस हारने के बाद कोई आपको कोई इस तरह का हल्का फुल्का प्रेशर फील हुआ कि अब हमें पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, तो हमें बड़ा टारगेट साथ ही सेट करना है? नहीं, हमारा प्लान बैटिंग का ही था, बिल्कुल ट्रू पिच लग रहा था बैटिंग के लिए, और फ्रेश पिच नहीं था, उस पर ऑलरेडी मैचेस हो चुके थे, तो हमारा बैटिंग का ही प्लान था। जिस टाइम पे टॉस लूज़ किया मैंने, तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि यार वो भी हो सकता है बैटिंग ही करें, उस टाइम थोड़ा सा फील हुआ। लेकिन जैसे ही उसने हमें बैटिंग का कहा तो मेरा मोराल दोबारा से हाई हुआ और बैट्समैन ने उसे यूटिलाइज किया।